हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था अयस्क के सांद्रण की विधियां। अयस्क का सांद्रण है ये क्यों किया जाता है और अयस्क का सांद्रण होता क्या है। तो चूर्णित जो अयस्क है यानी चूर्णित अयस्क से अधात्री को पृथक करना यानी चूर्णित अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों या अधात्री को पृथक करना ये कहलाता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण करने से अयस्क में उपस्थित जो धातु हो उसकी प्रतिशतता अधिक हो जाती है। अयस्क का सांद्रण है ये धातु के अयस्क में उपस्थित धातु के प्रकार के आधार पर अयस्क जो सांद्रण है ये 4 विधियों के द्वारा किया जाता है, जिनमें हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है यह विधि अयस्क एवं अधात्री दोनों के घनत्व में अंतर पर आधारित होती है। अर्थात इस विधि में अयस्क है ये तो होता है भारी, जबकि अधात्री के जो कण होते हैं वो हल्के होते हैं। विधि क्या है कि इस विधि में चूर्णित अयस्क या सांद्रित अयस्क को या चूर्णित अयस्क को ढलवा तल पर रखकर उसके ऊपर जल की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। तीव्र धारा प्रवाहित करने के कारण अधात्री के कण हल्के होने से वो जल की तीव्र धारा के साथ यानी जल की धारा के साथ बह जाते हैं, जबकि अयस्क कण भारी होने के कारण ढलवा तल पर ही रह जाते हैं। अब इस विधि के द्वारा टिन स्टोन, हेमेटाइट आदि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये जो चुंबकीय जो पृथक्करण विधि है ये विधि अधात्री एवं अयस्क दोनों के चुंबकीय गुणों के अंतर पर आधारित होती है। अर्थात इस विधि में अधात्री एवं अयस्क दोनों में से एक चुंबकीय प्रवृत्ति का जबकि दूसरा अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। इस विधि में चूर्णित अयस्क को बेल्ट या पट्टे की सहायता से आगे की ओर खिसकाया जाता है। आगे की ओर खिसकाने के कारण जो चूर्णित अयस्क है इस चुंबकीय रोलर के द्वारा यानी जो चुंबकीय प्रवृत्ति का होगा वो इस चुंबकीय रोलर के द्वारा आकर्षित होगा और आकर्षित होने के कारण चुंबकीय जो पदार्थ है उसकी जो ढेरी है या उसकी जो चुंबकीय जो पदार्थ है उसका जो ढेर है ये इस चुंबकीय रोलर के द्वारा आकर्षित होने से इसके नजदीक एकत्रित हो जाता है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ है उनका जो ढेरी है या उनका एकत्रण है इस चुंबकीय रोलर से थोड़ी दूर पर होता है। तो ये चुंबकीय जो पृथक्करण विधि है इस विधि में चूर्णित अयस्क को चुंबकीय रोलर की या बेल्ट की सहायता से आगे की ओर खिसकाया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये चुंबकीय अयस्क है इनमें से चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय रोलर के द्वारा आकर्षित होकर और चुंबकीय रोलर के समीप एकत्रित हो जाता है। और जब नजदीक एकत्रित होता है तो वो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति का। लेकिन जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ है इस चुंबकीय रोलर के द्वारा आकर प्रतिकर्षित होने के कारण ये दूर एकत्रित होता है। इस विधि के द्वारा हेमेटाइट और टिन स्टोन आदि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसके बाद में थर्ड विधि है झाग पलवन विधि, और झाग पलवन विधि है इसी विधि को कहा जाता है फेन पलवन विधि। और ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये जो है झाग पलवन विधि ये सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। अर्थात इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस झाग जो पलवन विधि है इसका सिद्धांत क्या है, अर्थात ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि सल्फाइड अयस्क कण तेल के द्वारा, जबकि उन अयस्कों में उपस्थित जो अधात्री है ये जल के द्वारा
शीघ्र आर्द्र हो जाती है। इस विधि में कुछ कारक प्रयुक्त होते हैं। इन कारकों में से पहला कारक होता है झाग कारक या फेन कारक। ये जो झाग कारक है ये काम क्या करता है, क्योंकि ये विधि का जब वर्णन करेंगे तो वायु प्रवाहित करते हैं, तो ये जो झाग कारक है ये वायु के बुलबुलों के साथ झाग बनाने में क्या होता है, सहायक होते हैं। अब झाग बनाने में वायु के बुलबुलों के साथ झाग बनाने में प्रयुक्त होते हैं, तो वो कौन कौन से कारक हैं जिनको झाग कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो एक तो है वसा अम्ल, दूसरा है चीड़ का तेल, तीसरा है नीलगिरी या यूकेलिप्टस का तेल। उसके बाद में देखते हैं पलवन कारक। जो पलवन जो कारक है ये कारक नाम से ही पता है पलवन, और पलवन का मतलब होता है तैरना। तो पलवन जो कारक है ये सल्फाइड अयस्क कणों को जल प्रतिकर्षी बनाने में सहायक होते हैं, और जल प्रतिकर्षी बनाने के कारण ये जो सल्फाइड जो अयस्क कण है ये जल की सतह के ऊपर तैरने लगते हैं। अर्थात ये सल्फाइड अयस्क कणों को सतह पर लाने में सहायक होते हैं। तो पहला कारक कौन कौन से हैं जो पलवन कारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो एग्जाम्पल है सोडियम एथिल जेंथेट और दूसरा है पोटेशियम एथिल जेंथेट। झाग स्थायी कारक, ये झाग स्थायी कारक का ये जो कारक होते हैं ये जो बने हुए जो झाग हैं उन झाग को स्थायी करने में सहायक होते हैं, और झाग कारक के रूप में अपन लेते हैं क्रिसोल और एनिलीन। इसके बाद में है सक्रिय कारक। ये जो सक्रिय जो कारक है ये सक्रिय कारक, क्योंकि पलवन कारक तो झाग बनाने में सहायक होते हैं, जबकि जो सक्रिय कारक हैं ये पलवन जो कारक है अर्थात सल्फाइड अयस्क कण हैं उनकी पलवन क्षमता में वृद्धि करते हैं, और जब पलवन क्षमता में वृद्धि करते हैं तो सक्रिय कारक के रूप में सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट को प्रयुक्त किया जाता है। इसी के बाद में है अवनमक या डिप्रेसर कारक, और अवनमक और डिप्रेसर जो कारक हैं ये झाग को कम करने में सहायक होते हैं, अर्थात झाग को कम करने में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें पहला है सोडियम साइनाइड और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। ये तो हो गए झाग पलवन विधि क्या है, किनके सांद्रण में प्रयुक्त होती है, कौन सा सिद्धांत है जिसके ऊपर ये कार्य करती है, और इस विधि में कौन से कारक हैं जो इसमें प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि जो झाग पलवन विधि है ये विधि है क्या। तो क्या है कि इस विधि में जो चूर्णित जो अयस्क है उन चूर्णित अयस्क का जल के साथ पेस्ट बनाया जाता है, और पेस्ट बनाकर इस पेस्ट में झाग कारक के रूप में या तो चीड़ का तेल या फिर वसा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात इस विधि में जो चूर्णित जो अयस्क है उस चूर्णित अयस्क का जल के साथ पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट बनाने के बाद में उसमें झाग कारक के रूप में मिला दिया जाता है या तो चीड़ का तेल या फिर वसा अम्ल मिला दिया जाता है, तथा अल्प मात्रा में स्थायी कारक एवं पलवन कारक मिलाए जाते हैं। इनके मिलाने के बाद में इसमें वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है, और वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करने के कारण जो चीड़ का तेल है वो क्या बनाता है, झाग बनाता है, और झाग बनाता है यानी इसमें वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है, और वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करने के बाद में इस यांत्रिक जो विलोडक है इससे इसको क्या किया जाता है, विलोडित किया जाता है, अर्थात इसको हिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप चीड़ का जो तेल है जो झाग कारक की भूमिका निभाता है, ये जो चीड़ का तेल है ये झाग का निर्माण करता है, एवं पलवन कारक के कारण जो सल्फाइड जो अयस्क है यानी जो सल्फाइड जो अयस्क कण है ये जल की सतह पर तैरने लगते हैं। जल की सतह पर तैरने के कारण इनको आसानी से पृथक कर लिया जाता है, जबकि जो अधात्री है
अशुद्धियां हैं, ये अशुद्धियां जल के द्वारा भीगने के कारण नीचे पेंदे में एकत्रित हो जाती हैं या बैठे जाती हैं। तो ये हो गई अपनी अयस्क के सांद्रण की 3 विधियां, जिनमें पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि और मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है झाग पलवन विधि, या जिसको कहा जाता है फेन पलवन विधि। ये जो फेन पलवन विधि या झाकारक जो विधि है, ये विधि अपन दोबारा देख लेते हैं। क्या है कि इस विधि में एक आयताकार पात्र होता है। इस आयताकार पात्र में चूर्णित अयस्क एवं चूर्णित अयस्क का जल के साथ पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट में झाग कारक के रूप में चीड़ का तेल या फिर अपन मिला देते हैं, चीड़ का तेल या फिर वसा अम्ल मिला दिया जाता है, तथा अल्प मात्रा में स्थायी कारक या फिर पलवन कारक इसमें क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके प्रयुक्त करने के बाद में इसमें वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करके उसमें यांत्रिक विलोडक की सहायता से उसको किया जाता है विलोडित। विलोडित करने से होता क्या है कि जो चीड़ का जो तेल है, ये चीड़ का तेल बनाता है झाग, और झाग बनने के कारण जो पलवन कारक है, ये सल्फाइड अयस्क कणों को जल की सतह पर यानी पलवन कारक के कारण जो सल्फाइड अयस्क कण हैं, ये झाग की सतह पर तैरने लगते हैं, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है, तथा इनमें उपस्थित जो अधात्री है, ये जल के द्वारा भीगने के कारण अर्थात जल के साथ भीगने से ये नीचे की यानी पात्र के पेंदे में या पात्र की निचली सतह में एकत्रित हो जाती है या बैठे जाती है। उसके बाद में जो अपन नेक्स्ट विधि है, ये नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे कि रासायनिक पृथक्करण विधि, या जिसको कहा जाता है निक्षालन विधि। और रासायनिक पृथक्करण विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा जो बॉक्साइट जो अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क एवं सोने व चांदी के अयस्कों का संधारण किया जाता है। जब बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना का निक्षालन किया जाता है, तो उसके निक्षालन में भी 3 विधि प्रयुक्त की जाती हैं, बेर विधि, सरपेक विधि, जिसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।